न छोड़ेंगे तुझे दम दम दम, आज न छोड़ेंगे तुझे दम दम दम। अरे तूने क्या समझा है मुझे दम दम दम, तूने क्या समझा है मुझे दम दम दम। अरे दिल में है तूफान भरा दम दम दम, दिल में है तूफान भरा दम दम दम। अरे नाच मेरी जान जरा दम दम दम, नाच मेरी जान जरा दम दम दम। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दम दम, आज न छोड़ेंगे तुझे दम दम दम, आज न छोड़ेंगे तुझे दम दम दम। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो सड़कों पर गा गा कर हमें छेड़ना, बंद करो भूखे की दो की तरह हमें घूरना, बंद करो खिलौनों की तरह हमसे खेलना, बंद करो दिल दिल कर हमें मारना, बंद करो खिलौनों की तरह हमसे खेलना, बंद करो हमारी मारना, बंद करो हाय 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 हाय। अरे मैडम की चाल तो देखो, अरे मैडम मार के ही मानोगी क्या? ओए सुनो, ये है तुम्हारी भाभी और तुम्हें अपनी भाभी को देनी है फुल इज्जत। बोले तो कालांगू भाभी जी। अरे उनकी बनी रखा पा, उनकी रखा पा, उनकी रखा पा, ये मुर्गी बनी रखा पा, ये मुर्गी बनी रखा पा। हेलो मुर्गी, या क्या अभी छोटा का ठीक नहीं हुआ? हम उनमें रहने या दुनिया में? हाँ ठीक बोली। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ओ भाई क्या चीज है भाई, माँ कसम। एक नंबर भाई। छोटे कपड़े आखिरकार हम एक चीज ही तो हैं, बस फर्क शायद इतना है कि कौन ज्यादा मस्त है। हम वो चीज है जिसे पुरुष जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है, कभी सड़क पर छेड़ के, कभी घूर के, कभी बलात्कार करके, कभी एसिड फेंक के हमारा श्रृंगार कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर समाज चाहे तो यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि हमें दुनिया में आना चाहिए या नहीं। छोटे कपड़े हैं या छोटी सोच है, क्या हम लड़कियां धरती पर बोझ हैं जो खा रहे राक्षस हमें रोज रोज है। शायद छोटे कपड़े नहीं, छोटी और गंदी सोच है। इस धरती पर हम नहीं दरिंदे बोझ हैं, फिर भी दरिंदे राक्षस क्यों मलंग है। रेप हो रहा नारी का और नारी ही कलंक है। शायद छोटे कपड़े नहीं, छोटी सोच है। क्या हम लड़कियां धरती पर बोझ हैं, दरिंदगी रिकॉर्ड बना रही, अब तो कम पड़ रहे अंग है। ये कैसा कानून, कैसा इंसाफ, कैसा वेश है जो बन रहा राक्षसों का देश है। छोटे कपड़े नहीं, छोटी सोच है। क्या हम लड़कियां धरती पर बोझ हैं? फिर भी ये महिलाएं बहुत छोटे कपड़े पहन रही है, पुरुषों को उकसा रही है। वो बात अलग है कि 90 साल की इस बुजुर्ग महिला ने पूरे कपड़े पहने थे, फिर भी उसका बलात्कार हुआ। वो बात भी अलग है कि 2.5 साल की इस बच्ची ने क्या ही उकसाया होगा, फिर भी इसका रेप हुआ। संविधान सिस्टम सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज एक अपराध है, दुष्कर्म जघन्य अपराध है। इतनी मेहनत और चिंता की गई है देश की इस चीज के लिए। अरे ये चोट कैसे लगी? अरे ये चोट, अरे वो बाथरूम में पाँव फिसल गया था ना तो लग गई। मैं लॉ की पढ़ाई करना चाहती हूँ। अरे इतना पढ़ा लिखा कर क्या फायदा, जब जाना ही इसने पढ़ाई करने है। इससे अच्छा इसको घर के कामकाज सिखाओ। बहुत सहन कर लिया। किस घर में पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस बुला दो। ये सब कुछ करके और कुछ नहीं, सिर्फ समाज में बदनामी होती है।
बस दफ्तर से घर आती होगी। जवान लड़की है भाई, इतनी भी छूट देना ठीक नहीं है। आजकल के हालात तो देख ही रहे होंगे आप, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ये परंपरा वर्षों से चलती आ रही है। इतिहास गवाह है कि हमेशा औरत का ही पांव फिसलता है। चूल्हे से गैस तक के जमाने में आग से औरतें ही जलती हैं, पुरुष कभी नहीं। आखिर क्यों? हमें ही क्यों बचपन में चूल्हा चौका सिखा दिया जाता है? हमें ही क्यों कपड़ों को पहनने का, बोलने का, चलने का सलीका सिखा दिया जाता है? पुरुषों को क्यों नहीं सिखाया जाता, क्यों नहीं समझाया जाता कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है? हमें ही क्यों बचपन से लड़का और लड़की होने का फर्क समझा दिया जाता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चिल्लाना बंद कर कमीनी, लाखों रुपए खर्च किए हैं तुझ पर। तू समाज पर कलंक है, तू समाज के लिए श्राप है, तू धरती पर बोझ है, तू समाज के लिए कलंक है, तू धरती पर बोझ है। तू समाज के लिए श्राप है। अरे मैडम ये क्या करने जा रही थी? क्यों बचाया तुमने मुझे? पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और पति को, मुझ मनुष्य को मर ही जाना चाहिए। शायद मैंने तुम्हें बचाकर गलती कर दी। तुम जैसे कायर लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। समाज के जहर भरे ताने तुम्हारे लिए ज्यादा प्रिय हैं, बजाय अपने बच्चों के, परिवार के अमृत भरे प्रेम से। ये लो चाकू और खुशी से खुदकुशी कर लो। समय के साथ काफी कुछ बदल गया। हमारे आसपास की सड़कें बदल गई। विज्ञान की तरक्की के शिखर पर दुनिया का भौतिक ढांचा बदल गया। लेकिन अब भी हमारे भीतर से किसी कोटर से उपठाए अंधविश्वास जैसे भयानक विषाणु श्वास ले रहे हैं। इनका उपाय जरूरी है, वरना ये संक्रमित कर मनुष्य विचार प्रणाली को सड़ा देंगे। क्यों क्या वो गुंडा बच्चे मारे? बच्ची, अरे कोई पुलिस का फोन करो। हेलो सर, यहाँ किसी ने एक बच्ची कूड़ेदान में फेंकी है, प्लीज जल्दी आइए आप। अच्छा, अब पता चली मीसे किले मीसे उठा छो किले की मैं बेटी छो। अब ये से पहले या को कर्म हो उन्होंने ने मीसे थोड़ा दान में भराई। किले मिसे क्यों हक छीनी? किले मीसे सुना जबरो हक छीनी। कितने के बातें सजा मिली? मीसे सुना जबरो कितने के बातें
गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए कि हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। इसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। प्रिया यार एक गिलास पानी लाना। प्रिया एक गिलास पानी लाओ यार। तुमने मुझसे मेरी एक भी गलती छीनी है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं थाने में जाऊंगी रिपोर्ट कराने। मैंने ये जो कुछ भी किया ना हमारी भलाई के लिए किया और तू मेरी रिपोर्ट करेगी है? मेरी रिपोर्ट करेगी है? मेरी रिपोर्ट करेगी, मेरी रिपोर्ट करेगी, मेरी रिपोर्ट करेगी। नमस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। मेरी रिपोर्ट करेगी, मेरी रिपोर्ट करेगी। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं सुना, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं सुना, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब प्रश्न ये है कि ये महिला मात्रोमात एक ज़रूरत पूरी करने की मशीन है। जब मशीन ठीक से काम करना बंद कर दे तो फेंक दी जाती है। क्या ये महिला सुनिश्चित करती है कि वो पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? आप सब ये जानते ही होंगे, जन्म की सुनिश्चितता पुरुष के क्रोमोसोम्स द्वारा होती है। इसके बावजूद भी हम क्यों महिलाओं को दोषी ठहराते हैं? तो क्या सोचा फिर तुमने मेरे बारे में? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज मुझे परेशान मत करो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। क्या कमी है मुझ में? तुमने कभी आईने में खुद की शक्ल भी देखी है? तुझे अपनी शक्ल पर बहुत घमंड है ना? आज के बाद अपनी शक्ल देखने लायक नहीं रहेगी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये क्या है? हम चीखते चिल्लाते रह जाएंगे लेकिन ना कोई सुनेगा और ना कोई बोलेगा। क्यों? क्योंकि आग अभी सिर्फ पड़ोसी के घर लगी है, लेकिन आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि पड़ोसी के घर लगी आग की लगते हैं कब आपके घर को भस्म कर दे। इसके लिए आप लोग जागरूक नहीं रहते हैं। यही कारण है कि गुनहगारों के हौसले इतने बुलंद होते हैं और इतने भयानक कुकृत्य करने से पूर्व थरथराना तो दूर हिचकिचाते तक नहीं है, जिसके परिणाम आप सभी देख ही रहे हैं। अरे यार, आज तो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। मम्मी भी डांट रही मुझे, गाड़ी भी नहीं मिली। भैया गाड़ी रोको, भैया भैया गाड़ी रोको। अरे यार, ये गाड़ी भी चले गई। ये गाड़ी आ रही। अरे मैडम, हम छोड़ देंगे। भैया यही पास में मेरा भैया मेरे को अरे छोड़ देंगे मैडम, चलो ना मैडम। अरे मैडम, बस 2 मिनट काम है, फिर छोड़ देंगे। नहीं भैया, मैं चले जाऊंगी। मैडम, भैया मैडम, मैं
We want Justice! We want Justice! बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सच्चाई की चीख है, न्याय मांग रही भीख है, सच्चाई की चीख है। न्याय मांग रही भीख है। We want Justice! We want Justice! We want Justice! बढ़ाती आवाज है, क्यों चुप है इंसान, क्यों चुप है इंसान, क्यों चुप है इंसान। कत्लेआम मचा पूरे शहर में, जहरीली सोच कैसे जिए इस शहर में। जो शहर हुआ करता था स्वर्ग, क्यों बन गया नरक। इंसाफ मांगू या फिर पी लूं जहर में। देवभूमि हुई शर्मसार, कर विचार सहेंगे न अत्याचार। बढ़ाती आवाजें, क्यों चुप है इंसान, क्यों चुप है इंसान, क्यों चुप है इंसान। हम क्यों अपनी आंख कान मुंह बंद करके बुज़दिल भीड़ का हिस्सा बनते हैं, तमाशों का लुत्फ उठाते हैं? शायद इसलिए कि हम कोई झमेला मोड़ नहीं लेना चाहते। अगर यही सोच रही तो इस आग की शिकार में जब आप झुलस रहे होंगे तब यही भीड़ आपका तमाशा देगी। अगर आप सच में चाहते हैं कि समाज में ऐसी गुरूर और ऐवान घटनाएं में पाँव न पसारें तो आगे बढ़कर आवाज़ उठाएं और पीड़िता का सहारा बनें। अब वक्त आ गया है कि जुल्म देखकर मौन न बने रहें, बल्कि गुनहगारों और जुल्म के खिलाफ बगावत करें, जुल्म के खिलाफ बगावत करें, ऐवानों के खिलाफ आवाज उठाएं, मुजरिमों को सजा दिलाएं, जुल्म के खिलाफ बगावत करें, मुजरिमों के खिलाफ आवाज उठाएं, मुजरिमों को सजा दिलाएं। दीवारें ऊंची हैं, गलियां है तंग, लंबी डगर है, पर हक है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, करने चली हम आजादी की संग। देखो अधे जीना मुझे, देखो आजाद है मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे। नीति की जंजीरें खा गई जंग, नारी के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, आजाद है जीना मुझे, देखो 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 आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे बगावत नुक्कड़ नाटक इतनी शालीनता और इतने मनोयोग से देखा। ये जो बगावत नुक्कड़ नाटक किया, ये किया गढ़मंग थिएटर ग्रुप के द्वारा, और इसमें जो हमें सहयोग प्रदान किया है वो किया है बी द चेंज यूथ क्लब और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा। और जो आपने ये